वेदांत दर्शन, जिसे हम उत्तर मीमांसा भी कहते हैं, भारतीय षड दर्शनों में ये दार्शनिक एवं धार्मिक विचारों के मंथन पर परिपक्व परिणाम है, जो हजारों वर्षों के चिंतन से उतरा और हिंदू वैदिक दर्शन के नाम से प्रचलित हुआ। वेदांत दर्शन अर्थात जब बुद्धि में कुछ परिवर्तन हो, जैसे बुद्धि जब यथार्थ निर्णय देने वाली हो, जो जैसा है वैसा ही देखना जानना। जब बुद्धि सजग हो तो विवेक जागता है और विवेक के परिपक्व होने पर प्रज्ञा ज्ञान का उदय होता है। जब प्रज्ञा परिपक्व होती है तो ऋतंभरा ज्ञान का उदय होता है और ज्ञान की शुद्धतम अवस्था प्रज्ञा ज्ञान ही एक अवस्था है। षट दर्शन है। षट दर्शनों में सांख्य कपिल जी के द्वारा, योग पतंजलि के द्वारा, न्याय गौतम जी के द्वारा, वैशेषिक कणाद जी के द्वारा, पूर्व मीमांसा जैमिनी जी के द्वारा, वेदांत यानी उत्तर मीमांसा बादरायण जी के द्वारा। वेद को समझने और समझाने के लिए मंत्र, ब्राह्मण, उपनिषद और दर्शन। वेदांत दर्शन इस कारण से इसका नाम पड़ा कि इसमें वेद के अंतिम भाग के वाक्य को विषय बनाया गया, उसका समन्वय किया गया। इसका नाम है ब्रह्म मीमांसा अथवा ब्रह्मसूत्र। इस कारण पड़ा कि इसमें विशेष विषय ब्रह्म और उसके स्वरूप की मीमांसा की गई है। इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है: उत्तर मीमांसा, शारीरिक मीमांसा, वेदांत दर्शन, अद्वैत दर्शन इत्यादि। मीमांसा शब्द का अर्थ होता है अनुसंधान, गंभीर विचार, खोज। उत्तर मीमांसा, शारीरिक मीमांसा भी इस कारण कहलाता है कि इसमें शरीर आदि आत्मा की उन साधनों और उपासनाओं का संकेत है जिनके द्वारा वह अपने ब्रह्म तत्व का अनुभव कर सकता है। पहली जिज्ञासा कर्म की जिज्ञासा थी और दूसरी जिज्ञासा जगत का मूल कारण जानने की थी। इस दूसरी जिज्ञासा का उत्तर ही ब्रह्मसूत्र और अर्थात उत्तर मीमांसा है। चूँकि यह दर्शन वेद के परम और अंतिम तात्पर्य का दिग्दर्शन कराता है, इसलिए इसे वेदांत दर्शन के नाम से भी जानते हैं। ब्रह्मसूत्र जब मनुष्य जीवन यापन करने लगता है तो उसके मन में दूसरी जिज्ञासा जो उठती है वो ब्रह्म जिज्ञासा है। ब्रह्मसूत्र का प्रथम सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को जानने की लालसा। इस जिज्ञासा का चित्रण श्वेता उपनिषद में किया गया है कि उपनिषद का प्रथम मंत्र है ब्रह्मवादिनो वदन्ति किम ब्रह्मा ब्रह्म कुतः स्मः जाता जीवाम केन क्व च सप्रतिष्ठा अतिष्ठिता केन सुक्तरेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम। ब्रह्म का वर्णन करने वाले कहते हैं कि जगत का कारण क्या है, हम कहाँ से उत्पन्न है, कहाँ स्थित है, कैसे स्थित है, यहाँ सुख दुख क्यों होता है। ब्रह्म की जिज्ञासा करने वाला यह जानना चाहते हैं। उत्पन्न हुआ तो तत्व है, यह सब क्या है, क्यों है, इत्यादि इत्यादि। ब्रह्मसूत्र के प्रवर्तक है महर्षि बादरायण, जिन्हें हम वेद व्यास कहते हैं। इस दर्शन में 4 अध्याय, प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद, कुल मिलाकर 16 पाद हैं और सूत्रों की संख्या है 555। इसमें बताया गया कि 3 ब्रह्म अर्थात मूल पदार्थ, प्रकृति, जीवात्मा और परमात्मा, तीनों अनादि हैं, इनका अंत नहीं। प्रकृति जो जगत का उपादान कारण है, परमाणु रूप है, जो 3 शक्तियों सत्व, रज और तम का एक संयोग है। इन तीनों अनादि पदार्थों का वर्णन ब्रह्मसूत्र में है। जीवात्मा का वर्णन करते हुए इसके जन्म मरण के बंधन में आने का वर्णन भी ब्रह्मसूत्र में है। साथ ही साथ जन्म मरण से छुटकारा पाने की भी विषय इसमें दे रखे हैं। इसमें जीव, जगत और ब्रह्म संबंधी दार्शनिक समस्याओं पर भी विचार किया गया है। एक सर्वांगीण दर्शन का निर्माण करके उसका युक्तियों द्वारा प्रतिपादन और उससे भिन्न मत वाले दर्शनों का खंडन भी किया गया है। दार्शनिक दृष्टि से यह भाग अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुरु लोग इन सूत्रों के द्वारा अपने शिष्यों को उपनिषदों के विचार समझाया करते थे। कालांतर में उनका पूरा ज्ञान लुप्त हो गया और उसके ऊपर भाष्य लिखने की आवश्यकता पड़ी। सबसे प्राचीन भाष्य शंकराचार्य का, इसे शांकर भाष्य कहते हैं। रामानुजम, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बकाचार्य आदि अनेक भाष्यकार हुए। उत्तर मीमांसा का सबसे विशेष दार्शनिक सिद्धांत यह है कि जड़ जगत का उपादान और निमित्त कारण चेतन है। जड़ जो है वो जगत है और जो निमित्त कारण है जो कुछ चेतन है। चेतन को ब्रह्म तत्व प्राप्त होता है। जैसे मकड़ी अपने भीतर से ही जाल बनाती है, वैसे ही ब्रह्म भी इस जगत को अपनी ही शक्ति द्वारा उत्पन्न करता है। यही नहीं, वही इसका पालक है और वही इसका संहारक भी। जीव और ब्रह्म का तादात्म्य है और अनेक प्रकार के साधनों और उपासनाओं द्वारा वो ब्रह्म के साथ तादात्म्य का अनुभव करके जगत के कर्म जंजाल से और बारंबार के जीवन और मरण से मुक्त हो जाता है।